पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा था। किसी कारण से वह अन्य गांव में जाना चाहता था। एक दिन वह धनुष बाण सहित पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते राजा थक गया, अतः वह बीच रास्ते में ही एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा अपने धनुष बाण बगल में रखकर चद्दर ओढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद लग गई। उसी पेड़ की खाली डाली पर एक कौवा बैठा था। उसने नीचे सोए हुए राजा पर बीट कर दी। बीट से राजा की चद्दर गंदी हो गई। राजा खर्राटे ले रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी चादर खराब हो गई है। कुछ समय के पश्चात कौवा वहां से उड़कर चला गया और थोड़ी देर के बाद एक हंस उड़ता हुआ आया। हंस उसी डाल पर और उसी जगह पर बैठा जहां पहले वह कौवा बैठा हुआ था। अब अचानक राजा की नींद खुली। उठते ही जब उसने अपनी चादर देखी तो वह बीट से गंदी हो चुकी थी। राजा स्वभाव से क्रोधी था। उसकी नज़र ऊपर वाली डाल पर गई जहां पर हंस बैठा हुआ था। राजा ने समझा कि यह सब इसी हंस की ओछी हरकत है। इसी ने मेरी चादर गंदी की है। क्रोधी राजा ने आओ देखा न ताओ ऊपर बैठे हंस को अपना तीखा बाण चलाकर उसे घायल कर दिया। हंस बेचारा घायल होकर नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा और तड़पते हुए राजा से कहने लगा, अहम काको हतो राजन, हंसा अहम निर्मला जलय, दुष्ट स्थान पर भावेन जातो जन्म निरर्थक। अर्थात, हे राजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है तुमने मुझे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया है। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला प्राणी हूँ। ईश्वर की कैसी लीला है, सिर्फ एक बार कोई जैसे दुष्ट प्राणी की जगह पर बैठने मात्र से ही व्यर्थ में ही मेरे प्राण चले जा रहे हैं। फिर दुष्टों के साथ सदा रहने वालों का क्या हाल होता होगा। हंस ने प्राण छोड़ने से पूर्व कहा, हे राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना, क्योंकि उनकी संगति का फल भी ऐसा ही होता है। राजा को अपने किए अपराध का बोध हो गया। वह अब पश्चाताप करने लगा। शिक्षा। उपयुक्त प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्टों की संगति में रहने से बचना चाहिए, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की संगति का फल भी उनके जैसा ही होता है। साथ ही हमें यह किसी काम को करने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। बिना सोच विचारे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।